अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आज के इसी लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। और यह सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे जो 3 क्वेश्चन है पहले तीनों को मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट में क्या बताई जा रही है, ठीक है, कि हर 6 रुपए के इवज, ठीक है, 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करनी है आपने। क्या करनी है आपने? निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है जी, क्या बताया हर 6 रुपए के इवज, ठीक है, 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान आपने निस्बत निकालनी। सबसे पहले तो यहां में हम क्या करेंगे कि यहां पे हम देखेंगे कि 72 रुपए फी दर्जन का मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे लिखे ना 72 रुपए फी दर्जन। ठीक है, यानी कि जो दर्जन अंडे हैं वो 72 रुपए क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पे हम यहां पे ये निकालेंगे फिर एक अंडा कितने रुपए का आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है जी, यहां पे मैं हल लिख रहे हैं यहां पे, और यहां पे फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी क्या जी, 72 रुपए फी दर्जन का मतलब क्या है जी, क्या मतलब जी इसका जी। आपने क्या करना है जी, 72 को 12 में तकसीम करना है। उदाहरण की बात है, एक दर्जन में 12 अंडे होती हैं, आपने तकसीम कर लेना है। 12 एक बार 12 और 12 6 पर कितना आ जाएगा 72। तो फाइनली जी आपके पास कितनी आ गई 6 रुपए, एक अंडा को 6 रुपए का मिलेगा। ओके जी, अब इससे अगला काम क्या है जी कि आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 6 रुपए है इसको, इसके और इसकी, इन दोनों की आपने निस्बत निकाले। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं 6 निस्बत 6। ठीक है जी, अब इससे अगला काम क्या आपने की करनी है कटिंग, तो कटिंग आपने करनी एक ही रकम से इन दोनों की। ठीक है, यहां हम देखेंगे 6 से कटिंग हो जाएगी इनकी, 6 1 और 6 और 6 1 और 6। तो फाइनल डिस्क हमारे पास क्या आएगा 1:1 आ जाएगा। अब ये जो ये 2 डाटा ये निस्बत की अलामत है। ठीक है, 2 रकमें इनके दरमियान ये 2 डाटा आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की निस्बत मालूम की जा रही है। ओके जी, तो यही हमारे पास क्या आ गया डिस्क इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए पार्ट नंबर जो पहला क्वेश्चन हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि 72 रुपए 24 अंडों के लिए, यहां पे क्या था फी दर्जन था ना, यहां पे 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपए के दरमियान निस्बत आपने मालूम करनी। ठीक है, अब यहां पे हमने करना क्या है, देखिए 72 रुपए 24 अंडों का मतलब क्या आ जाएगा जी, 72 को तकसीम कर दो 24 पे। ठीक है, तकसीम करेंगे तो 24 1 24 और 24 3 72 आ जाएगा, यानी कि आपके पास कितने रुपए आ गए 3 रुपए। ठीक है, पर अंडा आपको 3 रुपए का मिल जाएगा। ओके जी, आपने क्या करना है कि इनके दरमियान, ठीक है, और 4 रुपए का निस्बत आपने निकाले। ठीक है, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमने देख लिया, मतलब इसका 3 रुपए का हमें एक अंडा पड़ गया। अब क्या करना है, हमने इन दोनों के दरमियान निस्बत निकालनी। क्या आएगा जी 3 निस्बत 4 आ जाए 4। ठीक है, अब 3 और 4 है, जाहिर सी बात है कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा डी इसमें यही हमारे पास क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया मुकम्मल। तो जी अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान हमने निस्बत निकाली। ठीक है, तो चलिए हल, और उसके बाद 160 मीटर रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत। ठीक जी, अगली करते हैं कटिंग। देखें 10 से कर लेते हैं। ठीक है, क्या देगा 10 16 आर। ठीक है, 160 और 10 कितना देगा हमारे पास 15 आर। ठीक है जी, क्या बच गया आपके पास 16 और 15। अब अगर आप देखें आपके पास 16 और 15, ठीक है, अब 16 और 15 की तो आगे मजीद कटिंग नहीं होती, कोई एक ऐसी रकम नहीं कि जो इन दोनों को कटिंग, जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो जब कटिंग नहीं होगी, ठीक है, तो वही डीएस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 था वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डीएस सोल्व कर दिया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि अगर मुरब्बा ए के जिला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम कीजिए। ठीक है, ये 3 निस्बतें हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, सबसे पहला क्या है जी कि आपने क्या करना है जी, मुरब्बा ए के जिले की लंबाई और मुरब्बा बी के जिले की लंबाई के दरमियान आपने निस्बत निकाली। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये निकाल दिए जी।
यहां लिखते हैं डी स्टूडेंट हल, ठीक है। और क्या जी, मरबा ए के जिले की लंबाई, ए के जिला की लंबाई, ठीक है, निस्बत क्या जी, मरबा बी के जिला की लंबाई, ठीक है जी। मरबा ए का जिला की लंबाई यहां पे ऊपर गिवन है, ठीक है। लंबाई क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और बी कितनी जी, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है डी स्टूडेंट जी। अभी कटिंग कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 3 कितना जाएगा हमारे पास 6, फाइनली हमारे पास क्या जाएगा जी 1 निस्बत 3, ठीक है। ये नहीं, 1 और 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 1 और 3 की जांच के बाद आगे कटिंग नहीं होती, तो लगता है यही हमारे पास क्या है डी स्टूडेंट इसका आंसर है जी। ये नहीं, पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या है जी, पार्ट 2 क्या है जी, मरबा ए का अहाता, ठीक है, और मरबा बी के अहाते के दरमियान, ठीक है। यानी कि आपने ए का अहाता और बी का अहाते के दरमियान आपने इसमें निकालना है। सबसे पहले तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अहाता किस तरह निकालती है, ठीक है। अहाता, ठीक है, देखिए ये हमारे पास अगर एक मरबा है ना, ठीक है, तो अहाता पता किस तरह निकालते हैं। आपने क्या करना होता है कि ये 4 साइड 1 2 3 और 4, आपने चारों साइडों को आपने प्लस कर लेना होता है, ठीक है। जितनी साइड ये यहां से आपने मैच करनी है, जितनी साइड ये, जितनी ये, ठीक है, जितनी ये और जितनी ये, ठीक है, सब आपने क्या कर लिए प्लस करें, ठीक है। जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अहाता आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बताया ना उसने कि लंबाई हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यानी कि एक साइड की लंबाई क्या है जी 2 है, ठीक है। तो जब आपने चारों साइडों की लंबाई, ठीक है, क्या करेंगे, ये इसकी भी 2, अगर इसकी भी 2 2 और 2 सबकी 2 2 है, तो 2 + 2 2 + 2 करने के बजाय आप यहां पर ये लिखते हैं क्या जी 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या जी लंबाई, ये बस इस तरह आप अहाता निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां उसने क्या किया जी, उसने कहा जी आपके पास जिला की लंबाई, एक साइड की लंबाई आपके पास क्या है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मरबा में आपको पता है कि चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो लिहाजा फिर चारों साइड की लंबाई क्या जी 2 2 ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है। 4 साइड है, 4 को हम क्या कर देंगे 2 से ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अहाता आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी है, बी की लंबाई कितनी हमारे पास 6 है, ठीक है, यानी कि एक साइड की लंबाई 6 है, इसकी भी 6 6 6, ठीक है, उसको भी हम कर देंगे 4 × 6 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अहाता आ जाएगा। तो चलिए जी अब निकाल दें जी पार्ट नंबर 2 की निस्बत। जी मरबा ए का अहाता, ठीक है, और मरबा बी का अहाता क्या देगा डी स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है आपको 2 है, ठीक है, तो यहां पे आप लिखते 2। इस तरह मरबा बी का आता है कि आपके पास 4 मल्टीप्लाई क्या देगा, लंबाई कितनी आपके पास थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी यहां पे वो लिखते थे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना जाएगा 24। कटिंग कर लेते हैं जी, 8 से कर लेते हैं, 8 1 और 8 और 8 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली हमारे पास 1 निस्बत 3, ठीक है, ये रहेंगे इसको। पार्ट नंबर 2 का भी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक, आता हमने यहां पे निकाल दिया, ओके जी। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है जी कि मरबा ए के रकबे और मरबा बी के रकबे के दरमियान आपने क्या करना है जी निस्बत निकालनी, ठीक है। अब यहां पे आपको पता नहीं कि रकबा किस तरह निकालते हैं, ठीक है। जी तो रकबा जो डी स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लंबाई जरा चौड़ाई करते हैं, ठीक है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पे लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, 2 2 है, ठीक है। तो फाइनली यहां पे अगर आपने रकबा निकालना, ठीक है, आप क्या कर देंगे 2 × 2, ठीक है। यहां इस तरह भी आप कर सकते हैं, रकबा इज इक्वल लंबाई का स्केयर कर लें, ओके। 2 × 2 भी कर लें या लंबाई का स्केयर भी आप कर लें, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है चारों के चारों साइड क्या है हमारे पास 2 2 ही है, ठीक है। तो रकबा जब आप निकाल दें उसमें आप लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, आप लंबाई का स्केयर कर लें 2 × 2 कर लें, ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट यहां पे लिखते हैं फिर स्टेटमेंट की मरबा ए का रकबा मरबा बी का रकबा, ठीक है जी। तो क्या आएगा डी स्टूडेंट 2 × 2 और यहां पे क्या आएगा 6 × 6, क्योंकि इसकी साइड कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 × 6 आ जाएगा, ओके जी। मल्टीप्लाई किया 2 × 2 किया 4 आ जाएगा, 6 × 6 किया 36। कटिंग कर लेते हैं, 4 1 और 4 और 4
इसको 4 से करेंगे तो 4 9 आर 36 आ जाएगा। ओके, फाइनल डीएस स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 की हमने क्या करना चाहिए, तीन पार्ट की हमने निस्बत निकालनी थी, ठीक है, वो हमने निकाल ली है। ओके, और यहां पर आपको एक चीज और समझ में मिल गई, क्या जी, आता किस तरह निकालते हैं और रकबा किस तरह आप निकालते हैं। ठीक है, अब सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं जी। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, जस्ट क्या है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है। क्या जी, अगर मुरब्बा ए के जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा वहां पे 2 था, और मुरब्बा बी के जिले की लंबाई यहाँ पे कितने की 8, 4 में क्या थी 6 थी। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने 2 पॉइंट की निस्बत निकाली। ठीक है, क्या जी पार्ट 1 क्या जी, मुरब्बा ए के जिले की लंबाई और बी के दरमियान, और पॉइंट 2, ठीक है, पार्ट 2 हमारे पास क्या है कि मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निकालें, हाथ तक यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे निकालते हैं मुरब्बा ए के जिले की और मुरब्बा बी के जिले की हल, और स्टेटमेंट यहां पे आ जाएगी मुरब्बा ए के जिला की लंबाई निस्बत डी स्टूडेंट मुरब्बा बी के जिला की लंबाई। ठीक है, ये लीजिए जिला ए की लंबाई के जी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, बी कितने जी 8 सेंटीमीटर है। कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 और 6, 2 4 और 8, क्या आ जाएगा जी 3:4 आ जाएगा, और यही आपके पास क्या जी रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक जी, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबे। ठीक है, तो चलिए जी अब पार्ट नंबर 2 की निकालते हैं जिसमें शेप में यहां लिखते हैं मुरब्बा बी का रकबा, ठीक है, और मुरब्बा ए का रकबा। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया, ठीक है, कि जब अपने रकबा निकालना है, ठीक है, तो आप उसका मल्टीप्लाई करते हैं लंबाई जरा भी चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुरब्बा शेप है। ठीक है, तो मुरब्बा में क्या होता है, फिर जो एक साइड की लंबाई दी होती है तो चारों साइड की वही होती है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है कि जो आपके पास गिवन लंबाई है, ठीक है, जैसे कि मुरब्बा ए की कितनी लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लंबाई भी है चौड़ाई भी है। ठीक है, दो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह मुरब्बा बी में भी होगा, मुरब्बा बी के आपके पास 8 है तो 8 × 8 लंबाई जरा चौड़ाई। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36 आ जाएगा, इन दोनों किया तो 64 आ जाएगा। अब इनकी कर लेते हैं जी कटिंग जी, 4 से करते हैं जी, 4 9 है 36 और 4 16 आ रहा है 64, इनकी आ जाएगा 9 इस वक्त 16। ठीक है, और यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना जी। दोस्तों सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास जी स्टूडेंट क्या हो a निस्बत b इक्वल 2 निस्बत 3 हो, तो आपने 6a निस्बत 2b आपने मालूम करना है। अब यहाँ पे आपको a और b की कीमत गिवन है। ठीक है, तो चलिए जी मालूम करते हैं जो भी क्वेश्चन की डिमांड है। हल जी, आपके पास क्या जी a निस्बत b जो कि इक्वल क्या जी 2 निस्बत 3 है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास वैल्यू ए है वो डिस्टेंस 2 है और वैल्यू बी आपके पास क्या जी 3 है, यानी कि ए कितनी किसके इक्वल है जी 2 के, और बी किसके इक्वल है जी यहाँ पे 3 के इक्वल है। ओके जी, अब अगर आपने ये मालूम करना है, ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए 6a निस्बत 2b जो कि इक्वल एक वैल्यू के लिए आपके पास 2 है वो यहाँ पे ऐड कर दे, निस्बत क्या जी आपके पास बी क्या जी आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे 2 है और बी क्या 3, तो 3 लगा यहाँ पे लगा दे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 2 को 3 से कितना आ जाएगा हमारे पास इसमें 6। अब इन दोनों कटिंग कर लेते हैं जी, क्या आ जाएगा जी 6 2 और 12, 6 1 और 6 क्या आ जाएगा फाइनली 2 निस्बत 1। ठीक है, ये रखिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि एक मुसल्लस के इजला की लंबाई आपके पास क्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मुसल्लस के इजला की लंबाइयों के दरमियान आपने निस्बत निकालनी है जी। तो सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं जो आपको इजला की जो भी इजला की लंबाई है, पहले जिला की लंबाई कितनी है जी, जिसमें 3 है जी, दूसरे जिला की लंबाई
वो कितनी जी आपके पास जी 4 है। तीसरे जिला की लंबाई आपके पास कितनी जी, वो आपको कितनी है जी 6। ठीक है, ये नहीं, तीनों जिला की लंबाई हमने यहां पे लिख ली है। ठीक है, अब निकालते हैं निस्बत जी। सबसे पहले यहां पे लिखी जाएगी पहले जिला की लंबाई निस्बत दूसरे जिला की लंबाई। ठीक है, पहले जिला की लंबाई आपके पास कितनी है, वो 3 है जी, और दूसरी कितनी है आपके पास 4 है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कटिंग नहीं होती, लिहाजा यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद जी दूसरे और तीसरे की निकालते हैं। यहां हम लिख लेते हैं दूसरे जिला की लंबाई निस्बत तीसरे जिला की लंबाई। जी, दूसरा आपके पास क्या वो है 4, तीसरा क्या जी आपका 6, कटिंग कर ले 2 से, 2 और 4, 2 3 और 6 क्या आ जाएगा जी 2 निस्बत 3, और यही आपको क्या जी इसका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद जी पहले और तीसरे की, पहले जिला की लंबाई निस्बत तीसरे जिला की लंबाई। जी, पहले जिला की लंबाई आपके पास क्या डी 3 है जी, तीसरी क्या जी 6, कटिंग कर ले 3 1 और 3 3 2 और 6 क्या क्या जी 1 निस्बत 2, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा आपका कंप्लीट जी। तो डी सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी कि एक मुसल्लस में दो जाविये हमारे पास ये क्या जी 54 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, तीसरे जाविये की दिए गए दो जावियों के मकदारों के मजमुए, यानी कि ये दो जाविये ना, ठीक है, इनका मजमू इनको सम प्लस करेंगे। ठीक है, और जो भी कीमत होगी, ठीक है, के दरमियान, यानी कि हमने पहले तो यहां पे तीसरा जाविया निकालना है। ठीक है, और तीसरे जाविये की हम निस्बत मालूम करनी है किसके साथ जी, दो जावियों की मकदारों के मजमुए के साथ। ठीक है, ये हमारा काम है। तो सबसे पहले तो यहां पे हम निकाल दिए अपना तीसरा जाविया। ओके जी, यहां पे लिखते हैं हल, हल, और डी मुसल्लस का पहला जाविया क्या है जी, मुसल्लस का पहला जाविया वो कितना है जी 54 है। मुसल्लस का दूसरा जाविया क्या जी, जी वो कितना 72 डिग्री है। ठीक है, ओके, अब तीसरा हमने निकालना है। ठीक है, और तीसरे जाविया हम निकालेंगे, और साथ क्या बताया जा रहा है कि दो जावियों के मजमुआ, यानी दो जावियों की मकदारों के मजमुआ। ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों का पहले मजमुआ निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर मजमुआ देखें तो वो क्या आएगा, यहां पर लिख देते हैं कि दो जावियों की मकदारों का मजमुआ क्या आएगा जी हमारे पास 72 प्लस 54 डिग्री इक्वल कितना आएगा जी 126 डिग्री। ये नहीं 126 डिग्री हमारे पास आ गया इन दोनों का मजमुआ। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने तीसरा जाविया पहले निकालना है। ठीक है, तो तीसरा जाविया आपने कैसे निकालना है, यहां लिखते हैं जी मुसल्लस का तीसरा जाविया। ठीक है, अब एक बार याद रखिएगा कि मुसल्लस का जब आपने तीसरा जाविया निकालना है, ठीक है, तो किसका निकालना है, मुसल्लस के जो 3 जाविये होती हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं किसके जी 180 डिग्री की, किसके जी इक्वल कितने जी 180 डिग्री की, यानी कि तीनों जाविये का जो मजमुआ, ठीक है, वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है जी 180 डिग्री की। ठीक है, अब यहां पे मैंने फिर क्या करना है कि दो जाविये हमारे पास ये है। ठीक है, अगर कुल देखें तो हमारे पास कुल ये है, कुल हमारे पास रकम, मिसाल कुल रकम हमारे पास ये है। ठीक है, और दो की दी है तो तीसरी आपने निकालनी, तो फिर आपने तीसरी किस तरह निकालनी, जब आपको कुल का पता होना तो कुल इतनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास दो का मजमुआ है, यानी कि दो का जो प्लस है, ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें से उसको माइनस कर देना। ये देखिए 180 में से जब आप 126 निकालेंगे तो हमारे पास टीएस में क्या बचेगा 54 आ जाएगा जी। ये देखिए, यानी कि 54 हमारे पास डियर स्टूडेंट आ गया। ओके, और समझ आ गई। फिर आपको मैं बता दूं कि आपके पास दो जाविया आपको गिवन थे, ठीक है, और तीसरा आपने निकालना था। पहले आपने क्या किया कि आपने जो डिमांड थी क्वेश्चन की उनको जमा कर लिया है। ठीक है,
जी तीसरा निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुसल्लस के 3 जावियों का जो साम है, ठीक है, जो मजमू है वो इक्वल किसके जी 182 के 80 के 180 के। हमें मालूम है कि यहाँ पे कुल हमारे पास जाविये कितने 180 के, 2 हमें मालूम है, ठीक है, तीसरा हमें निकालना है। तो 2 को प्लस करके जो रकम आती है, ठीक है, कुल में से उतनी माइनस कर दे तो हमारे पास तीसरा जाविया आ जाए। ठीक है जी, तीसरा जाविया आपके पास आ गया। अब इसके काम करिए, आपने निस्बत निकालनी। तो चलिए निस्बत निकालते हैं। यहां पे लिख देते हैं मुसल्लस का तीसरा जाविया निस्बत 2 जावियों की मकदारों का मजमूआ। ये देखिए, इनके दरमियान हमने निस्बत निकाल ली। तीसरा जाविया आपको क्या जी, वो है जी 54 डिग्री, और दोनों का मजमूआ क्या जी, वो जी 126 है, ठीक है, 126 है। ओके, अब इससे का काम करेंगे, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, कटिंग कर लें। 2 से करेंगे तो हमारे पास रूट कितना आ जाएगा 27 यहाँ पे, और इसकी अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 63 आ जाएगा। ओके, क्या बचेगा हमारे पास 27, इस वक्त क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा जी। अब आपको इसका 2763 है, ठीक है। अब इनको बड़ी रकम से कटिंग कर लेते हैं, 3 से कोई होता है, ठीक है, और 9 से भी हो जाएगा, ठीक है, 9 3 यार, और जिसमें 9 7 और 63 आ जाएगा। ओके, क्या बचेगा आपके पास 3 निस्बत 7 आ जाएगा। ओके, यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डी सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए है, जबकि इसके वालिद का माहाना खर्चा कितना है जी 35,000 रुपए है, ठीक है। तो निस्बत मालूम की, ठीक है, किन के दरमियान। नंबर 1 आमदनी और अखराजात, अखराजात और बचत, आमदनी और बचत, ठीक है। अब यहां देखें, ऊपर क्वेश्चन में हमें एक तो आमदनी दी है और खर्चा भी दी है, आमदनी भी मौजूद है, ठीक है, और अखराजात भी मौजूद है, लेकिन बचत की कीमत नहीं दी। सबसे पहले यहां पे बचत निकालते हैं, ठीक है जी। ये हल आमदनी कितनी है जी, वो है जी 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद जी अखराजात 35,000 रुपए, बचत कितनी आ जाएगी जी, देखें आमदनी इतनी है, खर्चे इतने, ठीक है, तो बचत निकालनी है, ठीक है, तो कुल में से अखराजात को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा जी 5,000 रुपए बचत आ जाएगी। ये लीजिए 5,000 रुपये आपके पास बचत आ गई, ठीक है। सिंपल है, आप अगर आपकी वालद है, ठीक है, घर में 40,000 रुपए महीना कमाती है, 35,000 आपका खर्चा है घर का, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लीजिए कितने बच गए जी, कितने जी 5,000 रुपए बच गए, ठीक है। तो 5,000 रुपए यहाँ पे बचत आ गई हमारी, ठीक है। तीनों हमारे पास कीमती यहाँ पे आ गई। अब निकाल देने के दरमियान निस्बत जी। पॉइंट नंबर 1 क्या है जी, आमदनी, निस्बत क्या है जी आपका अखराजात। आमदनी कितनी है आपके पास जी 40,000 रुपए, खर्चा कितना है आपके पास जी 35,000 रुपए। यहां से 3 जीरो इधर से 3 जीरो इधर से कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास जी 40 निस्बत 35, ठीक है। देन जी अब कटिंग कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 8 आर 40 और 5 7 आर 35 आ जाएगा। इनके बचेगा 8 निस्बत 7। यही आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 2 वो क्या है आपके पास, अखराजात, इस वक्त क्या जी आपके पास बचत है जी। ये अब अखराजात आपके पास कितने जी भाई 35,000, ठीक है, और बचता आपके पास क्या जी वो जी 5,000। 3 जीरो से 3 जीरो से कट जाएंगे, काटते हैं, क्या बच गया 35 इस वक्त 5, ठीक है। कटिंग करें जी 5 से, 5 7 आर 35, 5 1 और 5, क्या बचेगा 7 इस वक्त 1। ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट पे क्या निकालेंगे आपने, आमदनी और बचत में निस्बत आपने निकाली, ठीक है। चलिए वो निकाल दें, क्या जी आमदनी और बचत, ठीक है। आमदनी आपको कितनी जी, वो है जी 40,000, बचत क्या जी आपको 5,000, 3 जीरो से गए, 3 से जीरो गए, क्या बच गया आपको 40 इस वक्त 5, और इनकी भी 5 से कटिंग करेंगे, ठीक है। 5 8 आर 5 1 और 5, क्या बचेगा 8 निस्बत 1। यही आपके पास क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट जी। तो डिस्कशन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बताया जा रहा है
अगर एक खानदान के पास 12 परिंदे हैं, ठीक है, जिनमें से 6 तोते और 2 चिड़िया हैं, और बाकी जो आपके पास वो क्या है, कबूतर है, ठीक है। तो हमने निस्बत मालूम करी है, ठीक है, कबूतरों चिड़ियों की तादाद में, कबूतरों परिंदों की तादाद में, ठीक है। तो चलिए यार सबसे पहले तो जो बाकी कबूतर है वो निकालते हैं जी। कुल परिंदे आपके पास कितने हैं जी? वो है जी 12, ठीक है। और तोतों की तादाद 6, चिड़ियों की तादाद कितनी है जी? वो है जी 2, ठीक है, ठीक है। अब इससे अगला काम करिए, हमने कबूतरों की तादाद निकालनी है, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं कि कबूतरों की तादाद, ठीक है। कबूतरों की तादाद हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे और कुल में से माइनस करेंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास कबूतरों की तादाद होगी, ठीक है। यानी कि 12 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस कितना आ गया 8 और माइनस कितना आ जाएगा 4। ये नहीं, कबूतरों की तादाद हमारे पास कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। अब चलिए इस पर निकाल देंगे जी। पहले निस्बत हमने किन में निकालनी है, कबूतरों की तादाद निस्बत चिड़ियों की तादाद। कबूतरों की तादाद कितनी है आपके पास 4, चिड़ियों की कितनी 2। तो 2 पे तकसीम कर लेते हैं इनको, 2 पे करेंगे 2 और 4 और 2 1 और 2, क्या बचेगा 2 निस्बत 1। ये नहीं, एक आपको आंसर आ गया। दूसरा कहिए आपने क्या करना है जी, कबूतरों और परिंदों की तादाद में निस्बत निकालनी है। तो यहां पे लिखते हैं जी कबूतरों की तादाद निस्बत परिंदों की तादाद, ठीक है। कबूतरों की तादाद कितनी है आपके पास, वो है जी 4 यानी कि 4, और परिंदों की तादाद आपके पास कितनी है, वो है जी आपके पास जी 12। तो 4 से कटिंग कर लेते हैं, 4 1 4, यहां 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12। फाइनली क्या बचेगा आपके पास जी 1 निस्बत 3, यानी कि 1 निस्बत 3 आपके पास आंसर आ गया। ये ना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 10 था, ठीक है, वो भी हो गया हमारा कंप्लीट। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो हमने पूरी कर दी है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर जिसका हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 की सॉल्व। तो चला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।